हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सारे मेथड्स को वन बाय वन पढ़ चुके हैं। मैंने सेपरेटली सभी टॉपिक्स पे सभी मेथड्स पे वीडियो बना दिया है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सभी मेथड्स पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको उससे हेल्प मिल सके। बाय द वे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, जो कि लास्ट मेथड है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो आइए ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। इस क्वेश्चन में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकली। इसको जो है वो ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना है ना। और ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। उसके बाद कहता है शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। इस लाइन को छोड़िए, इसको बाद में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दो इक्वेशन दिया रहे तो उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, वो सीखेंगे, वो समझेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था। क्वेश्चन यही तो दिया हुआ है, 3x + 2y - 11 = 0 और फिर 2x - 3y + 10 = 0। जैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, और उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सीखे थे कि किसी भी इक्वेशन से जो है इक्वेशन 1 से y को अलग करते हैं, y को इवेलुएट करते हैं। तो वही प्रोसेस हमें फिर से करना है माय डियर। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, y को अलग करेंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया हुआ था 3x + 2y - 11 = 0। y यहाँ पे पॉजिटिव है तो 2y को वैसे ही रहने देंगे। -11 का साइड चेंज करेंगे तो ये +11 हो जाएगा। ये +3x है, इसका साइड जब चेंज कीजिएगा तो ये -3x हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। बस y को अलग करना, y को सेपरेट करना। तो देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, 11 - 3x/2। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि y को ये हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसके बाद हमारा काम होता है एक बॉक्स क्रिएट कर लेना। इस टाइप से एक क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक का सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक इक्वेशन से y को अलग करना, तो वही काम ये सेम करना है हम लोग को, बस y को इवेलुएट करना x के फॉर्म में। तो y = 11 - 3x/2 आ गया। अब इस टाइप से बॉक्स बना लेना, एक में x लिखना है, एक में y लिखना है। ठीक है, अब कहता है यहाँ से कि x की जगह पे आप अपने मन से, ये जो हमारा देखिए, ये जो माय डियर x है, x के कॉलम में अपने मन से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं हम लोग, और x को ही फिर इस इक्वेशन में बैठाकर y को इवेलुएट करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं x की जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं। देखिए, ये क्या क्या हम लोगों ने कि ये जो x और y है, तो इस x की जगह पे हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में 1 को पुटअप कर लीजिए, तो क्या होगा, 11 - 3, और x की जगह पे 1 मान लिया तो 1 ही बैठाएंगे, बाई 2 का 2। अब देखिए, 11 - 3 1 = 3 बाई 2, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 8/2। 8 से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड डालेंगे तो 2 4 = 8। तो y हमारा क्या आ गया, 4। तो देखिए, यही तो है x। जब हम अपने मन से खुद से 1, कुछ भी नंबर आप पुटअप कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 0 भी, माइनस भी, निगेटिव नंबर भी ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। बट फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं इस कारण, क्योंकि फिर जो ग्राफ पेपर पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है वो रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम फील होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव नंबर ले, होल नंबर ले, और उसके साथ कोशिश करते हैं कि नंबर छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि अगर कॉपी का साइज़ छोटा रहे तो फिर उसको इवेलुएट करने में दिक्कत होता है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना। देखिए, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब x की जगह पे हम लोग 3 बैठाते हैं, तो अब फिर बैठा के देख लीजिए तो क्या होगा, 11 - 3 × 3 बाई 2। ये क्या आएगा, y बराबर आएगा ना, y = इतना। x की जगह पे 3 हमने माना, 3 लिख दिया। अगर -3 भी मानते तो -3 लिखते हैं, बट अभी हमने सिर्फ 3 माना है। अब इसको माइनस करेंगे तो 11 - 3 3 = 9 बाई 2।
अब इसको जब माइनस कीजिएगा 11 से 9 माइनस होगा तो 2/2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ गया 1। तो अगर x की वैल्यू 3 लिया जाए तो y हमारा क्या आ रहा है 1, है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर x को हम लोग 3 लेते हैं तो y हमारा कितना आया 1। इसी चीज़ को यहाँ लिखना है हमारे हम लोग को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना कि अगर x हम लोग 3 मानते हैं तो y हमारा क्या हो जाता है 1। तो इसी टाइप से बनाना है। फिर थर्ड वन हम लोग x को 5 मान लेते हैं। तो यहाँ जब पुटअप कीजिएगा तो 11 माइनस 3 5 ज़ा 15/2। इसको जब माइनस करेंगे ऊपर तो -4/2। फिर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा -4, डैट मीन्स क्या आ गया -2। अगर 5 हम लोग x की वैल्यू लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाता है -2। उम्मीद है आपको ये समझ में, बस यही काम है इसमें। ये जो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक कर लिया, डैट मीन्स हमारा जो है एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसी स्टेप को सेम इसी टाइप से इक्वेशन 2 को भी करना है। तो चलिए अब इक्वेशन 2 के लिए भी यही कार्य करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लिया। इससे भी y को अलग करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे -3y है, तो 3y को ही हम लोग चेंज कर देंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3y को ही RHS से उठा के LHS में लेते हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। और बाकी जो यहाँ बचा 2x + 10 इसको वैसे ही रहने देना है। अब फिर यहाँ जो है क्या देख रहे हैं हम लोग कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है यहाँ, तो इसको हटाकर डिवाइड के फॉर्म में डाल देंगे। तो देयरफॉर y बराबर क्या आ गया हमारा 2x + 10/3। यही तो निकालना था हमें, y को ही अलग करना था। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में किया था वैसे सेकंड वाली इक्वेशन में करना है, सेम प्रोसेस। इसके बाद इसके साथ भी वही करना है, एक कॉलम क्रिएट करना है हम लोग को और फिर कॉलम को भरना है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम बना दिए x y। अब x की जगह पे 1 हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो अभी 2 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। x की वैल्यू अपने मन से आप जो चाहें वो मानिए, बस कोशिश करना है कि फ्रैक्शन में ना माने और छोटा नंबर माने ताकि पुटअप करने पे वैल्यू आसानी हो हमें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x को 1 मान लेंगे, तो x की जगह पे 1 अगर पुटअप करते हैं तो y 4 आता है, करके देख सकते हैं आप। 2 1 ज़ा 2 होगा 10 और 2 1 ज़ा 2 + 10/3, है ना। 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12/3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 4 ज़ा 12, तो y हमारा 4 आ गया। इसी टाइप से ये बैठा लेंगे, ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी बॉक्स उसी टाइप से बनाना है और सेकंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स इसी टाइप से हम लोग को क्रिएट करना है। ये बॉक्स बना दिए, इसका काम अब ख़त्म। अब हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, ग्राफ कॉपी की। तो चलिए अब ग्राफ कॉपी को देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बॉक्स यहाँ क्रिएट है ही। अब इसके बाद ये क्या हो गया हमारा ग्राफ पेपर हो गया, जिस ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे क्या करना है कि ये लाइन आप काउंट कर लेंगे, ये जो एक एक लाइन है ना इसको काउंट कर लेना और बीच वाले लाइन में कोशिश करना एक लाइन ड्रा करने का। उसी टाइप से ये जो वर्टिकल भी है इसको भी काउंट कर लेंगे और बीच वाले लाइन से कोशिश करेंगे एक लाइन को ड्रा करने का। आइए देखते हैं। देखिए जस्ट लाइक दिस, है ना, एक लाइन है ये हम लोगों ने ड्रा किया और एक लाइन ये ड्रा किया। हमेशा स्केल से इसको करना है ताकि नीट एंड क्लीन हो। देखिए अब इसके बाद यहाँ एक्स डैश होता है, सॉरी मैन, यस माय डियर। देखिए यहाँ जो होता है एक्स डैश होता है, बीच में ओ होता है, फिर यहाँ पे एक्स होता है, ऊपर में वाई होता है, ओ होता है और फिर यहाँ वाई डैश होता है। अब नंबरिंग हम लोग जानते हैं, नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में ही। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पे 0 आता है, ये इसको ऑरिजिन भी कहते हैं हम लोग, 0 से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे 0 होता है। और 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सीरीज़ वाइज नंबरिंग लिखने आता है हम लोग को, बस ये लिख देंगे। इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3 -4, इस चीज़ को लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद आइए वाई वाले एक्सिस को क्या करेंगे, तो देखिए ये जो वाई एक्सिस हम लोग देख रहे हैं इसमें भी यहाँ 0 ऊपर जो जाता है तो पॉजिटिव में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे जब जाएंगे तो ये नेगेटिव में आता है, -1 -2 -3 -4 -5। इसको कॉलम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके आगे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना है कि इस बॉक्स में, जैसे चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़े, 9th में भी पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने पढ़ा है और क्लास 9th में भी ग्राफिकली मेथड ऑलरेडी हम लोग को पढ़ना था और हम लोग पढ़े भी हैं। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, सोच कर पुटअप करना है। देखिए क्या करेंगे एक्चुअली,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम जो है देखना है, ये एक नंबर है, ये एक कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो 1 और 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाला लेटर x की वैल्यू 1 है, तो ये x एक्सिस पे 1 हम लोग ढूंढेंगे, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ आता है ना। x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ पे ये है हमारा 1, और y की जगह पे 4 होना चाहिए, तो y की जगह पे 4। तो अब इससे ये हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं, तो आ गया ना x की जगह पे 1 और y की जगह पे 4, और इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या आया, ये आया। तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे हम लोग, देखिए जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसके बाद आएंगे तो x3 है, y1 है, तो x3 हो गया, y1, ये पॉइंट यहाँ इंडिकेट होगा। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ किया हुआ है। अब थर्ड वन देखेंगे तो 5 और -2 है, तो x की वैल्यू 5 हम लोग पहुँच गए, और y जो है वो -2 है, प्लस होता तो ऊपर जाता, माइनस से तो ये कहाँ आएगा, -2 के सामने नीचे आएगा यहाँ पे। ये देखिए 3 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना हम लोगों को। आइए देखिए, ये 3 पॉइंट है, इसको एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने क्या किया, ड्रा कर लिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बन गया, यही ग्राफ हो गया आपका एक इक्वेशन का, एक इक्वेशन का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी इक्वेशन का यही कार्य हम लोग करेंगे। आइए दूसरी इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन में भी वही काम हम लोगों ने किया, 1/4 था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 1 यहाँ, y की वैल्यू 4 यहाँ पे। अब एक ही टाइप का पॉइंट दोनों में आ गया, तो उसको गोल कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं हम लोग, ताकि समझने में आसानी हो कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन का है। उसके बाद -2 और 2 को बैठाएंगे, 4 6 को बैठाएंगे, तो देखिए x की वैल्यू -2 है यहाँ, y की, अच्छा एक सेकंड, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ समझिए, x हमारा 1 है, y 4 है, तो x हमारा 1 है, y 4 है, तो ये इसी पॉइंट पे आ गया ना, तो इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। फिर आएंगे x -2 है और y हमारा 2 है ना, x -2 है और y हमारा 2 है, तो x हमारा -2 है, x -2 यहाँ पे आता है, और y हमारा 2 है, y पॉजिटिव है तो ऊपर चल जाएगा। ये देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ कर लिया, इसके सामने 2 है, इसके सामने -2 है। इसके आगे बढ़ लेंगे हम लोग, तो x हमारा 4 है और y हमारा 6 है, तो x हमारा 4 यहाँ है और y हमारा 6 पॉजिटिव यहाँ है, देखिए है ना। अब इसके सामने हम लोग देख रहे हैं ना, इसके सामने ऑलरेडी यहाँ पे जो कहते हैं 4 भी आ रहा है, और ये जो है y पे देखेंगे तो 6 भी आ रहा है। तो अब ये जो 3 पॉइंट हो गया, तो 3 पॉइंट ही सफिशिएंट है, बहुत है। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेना है हम लोगों को। देखिए जैसे किए हुए हैं हम, ये देखिए ये क्या किया हम लोगों ने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब कहता है दोनों ग्राफ की स्ट्रेट लाइंस जिस पॉइंट पे कटता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हमारा सॉल्यूशन है, वही क्या है, हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि इस कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये कट रहा है, इसका x पॉइंट क्या है, तो x पॉइंट यहाँ से देख रहे हैं 1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 4 लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू यही 1 हो जाती है और y की वैल्यू 4 हो जाती है। बस यही तो काम था, सॉल्यूशन हो गया हमारा, यही आ गया आंसर। सॉल्व करके इसी को तो फाइंड आउट करना। तो जिस पॉइंट पे कटता है, जिस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन कटते हैं, वो पॉइंट ही हमारा कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो देखिए ये 1 4 पे कट गया, तो ये 1 4 ही हमारा आंसर हो गया। प्लस जो लाइन जिस इक्वेशन का ग्राफ है उस इक्वेशन को उस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये जो सॉल्व हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन को हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। इसी टाइप से ये जो लाइन ड्रा किया है ये सेकंड इक्वेशन का, तो सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, और कुछ नहीं करना है इसमें। और जिस पॉइंट पे कटता है उस पॉइंट पे ही आंसर हो जाता है 1 4। तो x बराबर 1 और y बराबर 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग, तो क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ही ध्यान दीजिए। अब देखिए इस चीज़ को जो बोला था यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। अगर ग्राफिकली सॉल्व करने की बात करेगा तो ग्राफिकली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और x और y दोनों की वैल्यू इवेलुएट कर लिया। बट अभी क्या कर रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस, मतलब ये जो दो लाइंस क्रिएट हुआ दोनों इक्वेशन से और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसको शेड करना, मतलब कलर करना है, सिंपल वे में समझिए। आइए देखिए, तो यही तो दोनों लाइन था,
एक लाइन ये आपका हो गया, एक लाइन ये हो गया, और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये हो गया। अब इसके बीच में ये जो एरिया आया है इसको क्या करना है, शेड करना, कलर करना। तो बस ऐसे ये हम लोग जो हैं अच्छे ढंग से थोड़ा कलर कर लेंगे। डेट्स इट, बन गया। ये देखिए पेंसिल से किया हुआ है शेड। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इजीली वे में समझेंगे, इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं। ये भी बहुत इजी मेथड है, जैसे और सारा मेथड्स हम लोगों ने समझा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में हमारे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये काम बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशन से रिलेटेड हमको क्या ड्रा करना है, ग्राफ। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख के y को अलग कर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ y माइनस में, इसका साइड चेंज करके इसको प्लस में कर लिया हम लोगों ने। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आ गया। तो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद काम किया हमारा बॉक्स बनाना। तो आइए इसका बॉक्स बनाते हैं। तो ये देखिए इसका बॉक्स बना लिया हम लोगों ने। एक जगह x लिखा, एक जगह y लिखा। अब अपने मन से x की जगह पे 1 मानेंगे, तो 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो जब हम x 1 मानते हैं तो y 2 हो जाता है। जब x माइनस 1 मानेंगे तो y 0 हो जाएगा। जब x हम 3 मानेंगे तो y ऑब्वियसली क्या होगा, 3 प्लस 1 मिलकर 4 होगा। यही तो y आया। तो ये एक बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन पे देखते हैं। तो देखिए ये हो गया सेकंड इक्वेशन हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y रहने देंगे, माइनस 12 का साइड जब चेंज करेंगे, माइनस 12 का साइड चेंज करने पे प्लस 12, प्लस 3x का साइड चेंज करने पे माइनस 3x। और यहाँ देख रहे हैं 2 क्या मल्टीप्लाई में, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला आ जाएगा। उसके बाद सिंपली बॉक्स क्रिएट कर लेना है, एक में x लिखना है, एक में y लिखना है। इसके बाद अपने मन से x की जगह पे कुछ सोचना है और उसको भर के y की जगह पे उसको लेते आना है, वो y की वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो आइए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए x की जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने मान लिया 0। तो जब x की जगह पे 0 मान लेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। x को अपने मन से मानना है, कुछ भी नंबर मान सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। 12 रहने देना, माइनस 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बाई 2। इस 0 की कोई मान्यता नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x जब 0 मानेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जब x को 2 मानेंगे तो y 3 हो जाएगा। तो रख के देख लें आप, 12 माइनस 2 3 जा 6 बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो 6 बाई 2, इसको जब डिवाइड डालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब x जब 2 रखते हैं तो y 3 आ जाता है, x जब 4 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन का हम लोगों ने बॉक्स क्रिएट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है बॉक्स क्रिएट करना, जो कि कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का काम है। ग्राफ पेपर लाएंगे, लाइनिंग देना आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए एक्स डैश ओ एक्स यहाँ हो गया, सॉरी, यस माय डियर। देखिए ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक्स डैश ओ एक्स लाइन क्रिएट कर लिया है ना, और वाई डैश ओ वाई क्रिएट कर लिया। इसके बाद नंबरिंग कर देना है, जो सिंपली हम लोग नंबरिंग जानते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और फिर नीचे निगेटिव हो जाता है। इसके बाद 1 बाय 1 बॉक्स में जो नंबर्स दिया हुआ उसको रिप्रेजेंट करके हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना है, ग्राफ क्रिएट करना है। तो यहाँ 1 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 पे प्रिंट आउट कर लिया था हम लोगों ने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 है, तो ये 1 2 एक पॉइंट यहाँ पे हो गया था, ये हो गया आपका। उसके बाद -1 और 0 कहता है, तो -1 और 0 यहीं पे हो गया। 0 जब बोलेगा तो ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 के सामने ही रह जाएगा वो। फिर 3 और 4 बोलता है, मतलब x हमारा 3 होगा, y हमारा 4, ये हो गया। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाकर हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर लिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एक इक्वेशन से जब लाइन ड्रा करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता, डैट मीन्स आपसे कुछ
गलती हो गई है। ये पहचानने का तरीका है। जब भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, कभी भी कर्व में नहीं क्रिएट होता। जब भी क्रिएट होगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे हो जाए या इस वे में हो जाए, लेकिन सीधा लाइन ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। आइए देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन का जो है इसको भी ड्रा कर लेना है हमने। तो इसका जब ड्रा करेंगे हम लोग, तो ये देखिए, ये दूसरी इक्वेशन का भी लाइन ड्रा हो गया। अब दोनों जो भी इक्वेशंस क्रिएट किए उसकी उस लाइन पे इंडिकेट कर दे, और जिस पॉइंट पे कटता है वही तो आंसर होता है। तो इस पॉइंट पे कटा, तो ये एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, तो x बराबर 2 और y इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान देना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था ना, यहाँ तक तो उम्मीद है क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाया सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। आइए देखिए, इसके आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था इसमें, कि ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के सहयोग से जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, तो उस ट्रायंगल का सभी वर्टिसेस बताना है हम लोगों को। अगर सिर्फ सॉल्व करने बोलता तो ये 2 और 3 आंसर हो गया था, x बराबर 2 y बराबर 3, यही हमारा आंसर है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बोलता है तब। बट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने तो बोला ही, उसके साथ वर्टिसेस भी पूछे हैं ट्रायंगल्स का, जो ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट वर्टिसेस तो यही हो गया 2 3, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज आर। यहाँ एक पॉइंट हो गया -1 0, ये वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का, यही तो ट्रायंगल क्रिएट हुआ। तो फर्स्ट वर्टिसेस यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया और थर्ड वन यहाँ हो गया। तो -1 0 4 0 एंड 2 3, यही हमारा वर्टिसेस हो गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट आस्क। देखिए, इसके बाद कह रहे थे जो ट्रायंगल है उसको शेड करना है, कलर करना है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, शेड भी कर दिया है। ठीक है, इजी है, आप पढ़िएगा क्वेश्चन, सिंपली वे में आपसे बन जाएगा, आई एम श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।